नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का हमारा प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। दर्शकों, आज के इस प्रसंग में हम जानेंगे कि आखिर पत्नी के कुलक्षणी हो जाने पर, पत्नी के चरित्र को बिगड़ जाने पर आखिर एक पति को क्या करना चाहिए। अगर पत्नी अपने पति को छोड़कर अन्य प्रेमी से प्रेम करने लगे तो पति को क्या करना चाहिए। दर्शकों, आज का हमारा यह प्रसंग बड़ा ही ज्ञानवर्धक है। आज के इस प्रसंग को आप सभी पूरा अवश्य सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, कहा जाता है कि पति और पत्नी का प्रेम साक्षात अग्नि का प्रतीक होता है। ऐसे में प्रिय दर्शकों, यह कहा जाता है कि अगर विवाह होने के बाद में पुरुष या फिर स्त्री अपने पति को छोड़कर या फिर अपनी पत्नी को छोड़कर अन्य किसी से प्रेम करते हैं और उससे संबंध बनाते हैं तो उससे बड़ा पाप और कुछ हो ही नहीं सकता। परंतु इसी प्रकार दोस्तों, आज हम इस प्रसंग में एक कहानी के माध्यम से जानेंगे कि आखिर पत्नी के गलत रास्ते पर जाने से पति को क्या करना चाहिए, आखिर पति को कैसे रोकना चाहिए। दर्शकों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब करने से हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए काफी मायने रखता है। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो आज के इस प्रसंग को आप अपने मित्र बंधुओं तक अवश्य शेयर कीजिएगा, ताकि उन्हें भी इस प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन का कुछ सार प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, प्रिय बंधुओं, प्रिय श्रोताओं, आइए आज के इस ज्ञानवर्धक प्रसंग को शुरू करते हैं और जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। दर्शकों, प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक किसान रहा करता था। साथ ही दोस्तों, वो किसान लड़का बहुत ही अनपढ़ था। उसे पढ़ना लिखना बिल्कुल भी नहीं आता था। दर्शकों, कुछ दिनों बाद एक पढ़ी लिखी लड़की के साथ उस गंवार लड़के का विवाह कर दिया जाता है। दर्शकों, जैसे ही विवाह के दिन रात्रि का समय होता है, उस दिन उन दोनों की सुहागरात थी। तो दर्शकों, रात्रि के समय वह पढ़ी लिखी लड़की कक्ष में जाकर बैठ जाती है और फिर जैसे ही वो गंवार लड़का, वो किसान अपनी पत्नी के पास जाता है तो वह लड़की अपने गंवार पति से कहती है कि सुनो, मैं तुम्हारे पास नहीं सो पाऊंगी, तुम यहां से कहीं और जाकर सो जाओ, क्योंकि मैं अकेला रहने ही पसंद करती हूं। मैं तुम्हारे साथ यह रात नहीं गुजार सकती हूं। दर्शकों, वो जो पढ़ी लिखी लड़की थी, वह लड़की अपने पति से बिल्कुल भी प्रेम नहीं करती थी। वह लड़की पहले से ही अपने एक अन्य प्रेमी से प्रेम करती थी और इसी कारण वो अपने पति को अपने पास भी नहीं आने देती थी और अपने पति को बाहर जाकर सोने को बोलती है। दर्शकों, अपनी पत्नी के मुख से इस बात को सुनते ही वो गंवार लड़का उस कक्ष से बाहर आकर सो जाता है। दर्शकों, वह लड़का बड़ा ही सीधा साधा होता है और इसीलिए वह बाहर आकर सो जाता है। जैसे ही फिर सुबह होती है तो सुबह होते ही वह लड़का अपनी पत्नी के पास खाना लेकर जाता है और खाना लेकर जाते ही वह लड़का अपनी पत्नी को कहता है कि ये लो, खाना खा लो। तो दर्शकों, वह पढ़ी लिखी लड़की उस खाने को खाने के लिए मना कर देती है और वह लड़का वापस अपने मां के पास आ जाता है। दर्शकों, जब वह लड़का अपनी मां के पास आकर कहता है कि मां, मेरी पत्नी भोजन नहीं खा रही है, आखिर इसे क्या हुआ है, तो दर्शकों वह मां भी कुछ नहीं कहती है।
और फिर जैसे ही शाम का समय होता है और लड़का वापस अपनी पत्नी के पास सोने के लिए जाता है तो वह उसकी पत्नी फिर से कहती है कि सुनो जी, आप कल कहाँ सोए थे, वहीं जाकर सो जाओ, मैं आपके पास नहीं सोना चाहती। तो दर्शकों, वह भोला भाला लड़का वापस बाहर जाकर सो जाता है। दर्शकों, वह जो अनपढ़ लड़का था वह अपने ही गांव में एक सेठ के पास नौकरी किया करता था। तो रोज सुबह उठते ही वह लड़का उस सेठ के पास नौकरी करने के लिए जाता और जब शाम को वापस अपने घर आता तो अपनी नई नवेली पत्नी के लिए कुछ ना कुछ खाने के लिए अवश्य लेकर आता। परंतु दर्शकों, जब वह लड़का खाना लेकर आता तो उसकी वह बदचलन पत्नी उस खाने को खा लेती और अपने पति को उस खाने के लिए धन्यवाद भी नहीं देती और रोज की तरह अपने पति को बाहर सोने को लिए कह देती और सारी रात अपने प्रेमी के बारे में ही सोचती रहती। दर्शकों, उसके बाद में उसकी जो माँ थी, जो अनपढ़ लड़के की जो माँ थी, वही रोजाना घर में भोजन बनाया करती थी और उसकी माँ भी बड़ी ही सीधी सादी थी। वो अपनी पुत्र वधू, अपनी बहू को खाना बनाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बोलती, बिल्कुल भी नहीं टोकती और वह अपने आप में ही प्रसन्न रहा करती थी। और रोजाना जब वह बूढ़ी माँ भोजन बनाती तो अपनी बहू को खिलाने के लिए अपने बेटे को अवश्य बोलती, परंतु उसकी बहू अपनी सास के हाथों से बनाए हुआ भोजन नहीं खाया करती और अपने पति के हाथ से जो बाहर से भोजन आता था उसे खा लिया करती थी। दर्शकों, इसी तरह देखते देखते उस पढ़ी लिखी लड़की को अपने पति से, अपने गंवार पति से और अपनी सासू माँ से नफरत होने लगी थी। वो किसी ना किसी तरीके से उस घर से निकलना चाहती थी और वह अपने प्रेमी के पास जाना चाहती थी। तो दर्शकों, फिर जैसे ही रोज की तरह उसका गंवार पति सेठ के पास नौकरी करने के लिए सुबह सुबह चले जाता था तो उसके पीछे से वह पढ़ी लिखी लड़की अपने प्रेमी के पास मिलने के लिए जाया करती। और दर्शकों, फिर एक दिन उसका प्रेमी उस लड़की से कहता है कि सुनो, अब मुझसे और नहीं रहा जाता, अब मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं और अगर तुम भी मुझसे प्रेम करती हो तो तुम अपनी सासू माँ और अपने पति को छोड़ दो और मेरे पास आ जाओ। परंतु हाँ, मेरी एक शर्त है, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो तुम्हें अपने साथ थोड़ा बहुत धन लाना होगा, क्योंकि अगर हम दोनों कहीं जाकर रहेंगे तो उसके लिए धन की जरूरत होगी और धन बिना, पैसे बिना कोई काम नहीं होगा और तुम कुछ ना कुछ धन लेकर अवश्य आना और मैं तुम्हें कल तक का समय देता हूं, कल सुबह इसी समय और इसी जगह आ जाना। दर्शकों, फिर वह पढ़ी लिखी लड़की अपने प्रेमी से कहती है कि ठीक है, मेरे पिता ने मेरी शादी में मेरे पति को खूब सारा धन दिया है और वह धन अभी तक घर में रखा हुआ है। अगर तुम बोलते हो तो मैं कल ही उस धन को लेकर यहां पर आ जाऊंगी और हम यहां से भाग चलेंगे। दर्शकों, इतना कहकर वह पढ़ी लिखी लड़की शाम होने से पहले अपने ससुराल, अपने घर चले जाती है और जैसे ही उसका पति वापस सोने के लिए उस कमरे में जाता है, भोजन देने के लिए जाता है, तो वह लड़की दरवाजा नहीं खोलती है और उसका पति और उसकी बूढ़ी सासू माँ उसे बार बार दरवाजा खोलने के लिए बोलते हैं। तो दर्शकों, फिर कुछ समय बाद वह पढ़ी लिखी लड़की अपनी सासू माँ और अपने पति से कहती हैं कि मैं दरवाजा तब ही खोलूंगी जब आप मुझे अलमारी की चाबी दे दोगे, अन्यथा मैं दरवाजा नहीं खोलूंगी। तो दर्शकों, फिर उसका वह गंवार पति उसे अलमारी की चाबी दरवाजे के नीचे से दे देता है और कहता है कि लो, तुम्हें जो भी लेना है तुम ले लो, परंतु भोजन अवश्य करो।
तो दर्शकों उसके बाद में वो चाबी को ले लेती है और कहती है कि तुम भोजन को वहीं पर नीचे रखकर चले जाओ, मैं स्वयं ही भोजन ले लूँगी और खा लूँगी। दर्शकों फिर वे सभी लोग, वे दोनों माँ बेटे भोजन को वहीं रखकर चले जाते हैं और वह लड़की सबसे पहले चाबी को उठाती है और झटफट से अलमारी को जाकर खोलने लगती है। और अलमारी को जैसे ही खोलती है तो उस अलमारी में दर्शकों एक किताब निकलती है और साथ ही उसके पिता के द्वारा दिया गया धन भी देखती है। सबसे पहले वह लड़की उस किताब को देखती है और सोचती है कि मैं धन तो ले लूंगी, परंतु पहले इस किताब को पढ़ती हूं कि आखिर इसमें क्या लिखा है। तो दर्शकों फिर वह लड़की जैसे ही किताब में देखती है तो उस किताब में उसके पति के द्वारा लिखे गए शब्द थे। उस किताब में लिखा हुआ था और उसके पति ने लिखा था कि मेरी पत्नी जिससे मैं बहुत प्रेम करता हूं, मुझे इस बात का पता है कि मेरी पत्नी मुझसे प्रेम नहीं करती है। मेरी पत्नी मेरे अलावा अपने एक प्रेमी से प्रेम करती है और मुझे इस बात का पता भी है, परंतु मैं अपनी पत्नी के पिता की इज्जत बचाने के लिए उससे कुछ नहीं कहता हूं। मैं नहीं चाहता कि इसकी वजह से, मेरी पत्नी की वजह से मेरे ससुर की इज्जत खराब हो। आज शादी को ठीक 1 महीना हो गया है, परंतु आज तक मैं अपनी पत्नी के पास नहीं सोया हूं, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी पत्नी मुझे प्रेम नहीं करती है। मेरी पत्नी अपने प्रेमी से ही प्रेम करती है, परंतु मैं इसके लिए अपनी पत्नी से जबरदस्ती भी नहीं करता हूं, क्योंकि प्रेम जो होता है यह प्रेम बड़ी ही जल्दबाजी चीज होती है। कहते हैं कि अगर किसी भी आदमी को प्रेम के चलते उकसाया जाए तो वह कुछ भी कर बैठता है, और यही काम ऐसे ही जबरदस्ती अगर मैं अपनी पत्नी से करता हूं तो वह क्या पता प्रेम के चलते अपने आप को ही समाप्त कर ले, और ऐसा करने से मेरे ससुर की इज्जत भी खराब होगी और मैं अपनी पत्नी से भी हाथ धो बैठता। इसलिए मैं अपनी पत्नी से कुछ नहीं कहता हूं। और दर्शकों इसी तरह उस पूरी किताब में उस पढ़ी लिखी लड़की के पति के कुछ दुख भरे शब्द लिखे हुए थे, और उस सारी किताब को पढ़ते पढ़ते उस लड़की को पूरी रात हो जाती है और उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं। दर्शकों फिर वह लड़की यह निर्णय कर लेती है कि मेरा पति मुझसे बहुत प्रेम करता है और मैं अपने सोने जैसे पति को छोड़कर अपने उस स्वार्थी प्रेमी के पास जा रही थी। हे भगवान, आपने मुझसे ऐसी अनहोनी होने से पहले ही रोक लिया। और दर्शकों फिर जैसे ही सुबह होती है तो वह लड़की अपने पति के चरणों में जाकर पड़ जाती है, गिर जाती है और अपने पति से माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे माफ़ करो, मुझे आपको पहचानने में देरी हो गई, मुझे पता नहीं था कि आप मुझसे इतना प्रेम करते हो। और दर्शकों फिर वह लड़की अपनी सासू माँ से भी माफ़ी मांगती है और अपनी सासू माँ से भी कहती है कि हे माँ, मुझे माफ़ करो, मुझे आप लोगों को समझने में गलती हो गई। और फिर वह लड़की अपनी सासू माँ से कहती है कि आज के बाद आपको घर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, सारा काम मैं ही करूँगी और घर का भोजन भी मैं ही बनाऊँगी। और दर्शकों इसी तरह फिर वह लड़की घर का सारा काम करती, अपने पति का पूरा ख्याल रखती। उसका पति जब सुबह शेड के पास काम के लिए जाता तो उसके लिए झटपट से ही भोजन बना दिया करती। और फिर एक दिन वह लड़की अपने पति से कहती है कि मुझे अपने पिता के घर जाना है, उनसे मिलना है। तो दर्शकों वह किसान, वह अनपढ़ लड़का अपनी पढ़ी लिखी पत्नी के साथ अपने ससुर के घर, अपने ससुराल जाता है। ससुराल में जाते ही वह लड़की अपने पिता के गले लग जाती है और जोर जोर से रोने लगती है और फिर अपने पिता से सारी बात कह देती है। और फिर उसके पिता की आंखों में आंसू आने लगते हैं और कहते हैं कि हे बेटी, यही दिन मुझे देखना था और इस दिन को देखने के लिए मैं बहुत ही उत्साहित था।
और दर्शकों फिर वह बूढ़ा बाप अपने दामाद से भी हाथ जोड़कर कहता है कि दामाद जी, आपका मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान है, आपने मेरी इज्जत बचाई है। और दर्शकों इसी तरह फिर वह पढ़ी लिखी लड़की अपने पिता से मिलकर वापस अपने ससुराल लौट जाती है और फिर अपने पूरे ससुराल का काम करती है, अपने पति और अपनी सासू माँ का ख्याल रखने लगती है और फिर अपने प्रेमी से कहती है कि आज के बाद मैं तुमसे फिर नहीं मिल पाऊंगी, तुम मुझसे दूर ही रहो, क्योंकि एक तुम हो जो केवल मुझसे स्वार्थ की भावना रखते हो, जो मुझसे नहीं केवल मेरे शरीर से प्रेम करते हो, और एक मेरा पति है जो मेरी हर तरह की भावनाओं को समझता है, मुझसे प्रेम करता है, इसीलिए तुम मुझसे दूर रहो। और दर्शकों इसी तरह फिर वह पढ़ी लिखी लड़की अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है। प्रिय दर्शकों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अगर पत्नी गलत रास्ते जाने लगे तो उससे हमें जल्दबाजी में कुछ नहीं कहना चाहिए, हमें उसकी हर बात को समझना चाहिए और हमें केवल उसे इस बात का एहसास कराना चाहिए कि वो जो कर रही है वो गलत कर रही है। तो दर्शकों यह प्रसंग आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा।